एक ताजा फैसले के मुताबिक आपको बता दें कि आज से आपको पेट्रोल पंप से तेल ही नहीं कैश भी मिलेगा। आप पेट्रोल पंप पर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके 2000 रुपए कैश ले सकते हैं। देश में स्टेट बैंक के 3043 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा है। पेट्रोल पंप डीलर को स्टेट बैंक से कैश लाना होगा और हर ग्राहक को अधिकतम 2000 रुपए ही मिलेंगे। डीलर को स्वाइप से कैश देने का बाकायदा सबूत भी देना होगा। तो ये तमाम बड़ी बातें जिसमें हर ग्राहक को आपको बता दें 2000 अधिकतम रुपए मिलने वाले हैं और स्वाइप का डीलर को स्वाइप से कैश देने का बाकायदा सबूत भी जमा कराना होगा ताकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई गोरख धंधा ना हो पाए। सरकार के इस ऐलान के बाद कि एसबीआई की स्वाइप मशीनों से अब लोग पेट्रोल पंपों पर भी उनको पैसे मिल सकते हैं, 2000 रुपए तक वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो सरकार ने ऐलान किया, हमने ये पाया कि ये सिर्फ ऐलान तक ही सीमित रहा। देखिए क्या रहा दिल्ली के पेट्रोल पंप्स का हाल। एटीएम्स और बैंक्स में लंबी कतारों को देखते हुए एसबीआई ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि जहां पर भी स्वाइपिंग मशीन होगी वहां पर जिनके पास भी एसबीआई कार्ड होगा उन्हें स्वाइप करके कार्ड को उनको 2000 रुपये दे दिए जाएंगे। लिमिट 2000 रुपये रखी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली के लुटियन जोन में है, लेकिन यहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, जबकि एसबीआई ने थर्सडे को इस तरह की घोषणा की थी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लोग एटीएम की लाइन में और बैंक्स में लाइन में खड़े हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसके बाद एसबीआई ने फैसला लिया था पेट्रोल पंप्स के साथ मिलकर और उनका ये कहना था कि लगभग 2500 देश भर में इस तरह के पेट्रोल पंप्स में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है दिल्ली के लुटियन जोन में भी। क्या यहाँ पर इस तरह की सुविधा है कि लोग अपने कार्ड को स्वैप करके और 2000 रुपये आपसे ले सकते हैं? यहाँ है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? यहाँ देने के लिए नहीं है कस्टमर को। पैसे नहीं है यहाँ पर? नहीं, खुले है ही नहीं। आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है कि आप लोग कार्ड स्वाइप करेंगे तो आप पैसे देंगे? नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी गई है कि वो यहाँ पर स्वाइप करें और लोग उनको पैसे दे सकें। जबकि एसबीआई ने ये कहा था कि पेट्रोल पंप के साथ मिलकर वो इस तरह की एक शुरुआत करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे इस रियलिटी चेक में सरकार का ये वादा फेल रहा। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग नारायण ने बताया कि इस काम में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल किसी पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन से पैसे नहीं मिल रहे। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग नारायण हमारे साथ। सर, जो कार्ड स्वाइप करके 2000 रुपए निकालने की बात कही गई है पेट्रोल पंपों पर, ये सुविधा आप लोग दे रहे हैं? अभी देखिए, दिल्ली की जहां तक हम बात करेंगे, बिकॉज आई एम प्रेजेंट फ्रॉम दिल्ली में तो समझ लीजिए 1% भी एसबीआई के ईडीसी मशीन किसी पंप पे है नहीं। अभी मेरी सुबह हमारे अधिकारी से भी बात हुई कंपनी में, किसी को भी डायरेक्टिव किसी पंप पे आया नहीं है और ये सुनाई दे रहा है कि कल तक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक भी आ जाएंगे। जब ये सारे बैंक आ जाएंगे तब आपको हर पंप पे वो सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। आज दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है? मेरे ख्याल में 5 या 7 पंप है, खैर 400 पंप में से 5 या 7 पंप है जिन पे ये पीओएस इंस्टॉल्ड है। वहां पर पैसे दिए जा रहे हैं? नहीं दिए, क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन आया नहीं है। जब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा हम कुछ कर नहीं सकते और इसके लिए डायरेक्शन आने के बाद हमें बैंक जाना पड़ेगा। देन वील हैव टू सी बैंक में इतना पैसा है कि नहीं है। बल्कि आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब ये फैसिलिटी हर पंप पे चालू कर देंगे, 2-4 दिन में मेरे ख्याल में शुरू हो जानी चाहिए, तो उनको 100 रुपए डिस्पेंस करने चाहिए और 50 रुपए डिस्पेंस करने चाहिए। समस्या ये आ रही है कि हमारे पंप पे भी कोई आता है तो 2000 रुपए का नोट लेके आता है और वो चाहता है तेल हम 500 का डाल दें, तो 1500 वापसी के लिए हमारे पास करेंसी नहीं है। तो दिल्ली में तो कम से कम पेट्रोल पंप से कैश नहीं मिल रहा है। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के पेट्रोल पंप पर भी नहीं मिले स्वाइप मशीन से कैश। देखिए पिंकी राजपुरोहित की ये रिपोर्ट। 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद आज 10वां दिन है और सरकार ने कई जो फैसले हैं उस पर बदलाव किया है और थोड़ी राहत आम आदमी को देने की कोशिश की है, जिनमें से एक ये है कि आज से आप किस पेट्रोल बंक पर जो है 2000 रुपए तक डेबिट कार्ड जो है वो स्वाइप करके अपने पैसे पेट्रोल बंक से भी ले सकते हैं। इस वक्त हम बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल पर इस पेट्रोल बंक पर है इंडियन ऑयल के, और यहाँ पर हालांकि अब तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और हमने कुछ और पेट्रोल बंक की पड़ताल की जहाँ पर ये सामने आया कि अब तक जो है उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दोपहर के बाद शायद कुछ बैंकों पर जो है ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ये एक बहुत ही अहम इलाका माना जाता है बेंगलुरु का मैसूर सर्कल।
मैसूर बैंक सर्कल जो है, और यहाँ पर इस पेट्रोल पंप में हालांकि अब तक जो है इस कदम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो जरूर मिल सकती है। तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर जो कैश देने का सरकार ने वादा किया था स्वाइप मशीन के माध्यम से, वो फिलहाल पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए फिर से आपको बता देते हैं कि हम 4 मोर्चों पर सरकार के वादों का नोटबंदी के फैसले के बाद रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पंप पर कैश की निकासी वादे पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शादी वाले परिवार को कितनी सहूलियत सरकार के फैसले के बाद मिल रही है वो आपको बताएंगे। सहकारी बैंकों पर लेन देन पूरी तरह से बंद है, लेकिन किसानों के लिए जो 50,000 तक लिमिट सरकार ने बनाई है, क्या वो हो पा रहा है, और किसानों को लेकर जो भी वादे सरकार ने किए वो कितने पूरे हो रहे हैं, ये सभी आपको बताएंगे। शुरुआत हम करते हैं शादी को लेकर। शादी वाले परिवारों को सहूलियत देने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया, सरकार के नोटबंदी के अचानक लिए फैसले से वो लोग काफी परेशान थे जिनके घर शादियां होनी थी। ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने कुछ राह दी। मसलन सरकार ने तय किया है कि जिस लड़के या लड़की की शादी होगी वो खुद या उनके माता पिता शादी का कार्ड दिखाकर अपने खाते से 2.5 लाख तक की रकम एक बार में निकाल सकते हैं। इसके लिए अपने बैंक मैनेजर को शादी के कार्ड के साथ एक एप्लीकेशन देनी होगी, लेकिन इसमें याद रखना होगा कि शादी वाले परिवार का एक ही शख्स एक ही बार पैसे निकाले। एक से ज्यादा बार पैसे निकालने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा सरकार के इस नियम को आज से लागू होना था, लेकिन तमाम बैंकों में आज जब एबीपी न्यूज तहकीकात के लिए पहुंचा, हकीकत जानने पहुंचा, तो हमें यह पता चला कि बैंकों के पास ना तो ऐसे कोई आदेश पहुंचे हैं और ना ही उनके सिस्टम 2.5 लाख तक की रकम निकालने के लिए अपग्रेड किए गए हैं। जी हां, आज से पैसा लागू होना था, लेकिन कई बैंकों तक तो आदेश ही नहीं पहुंच पाया है, और हमने ये पाया कि सॉफ्टवेयर में भी बैंकों के कोई बदलाव नहीं हुआ है कि एक बार में 2.5 लाख तक की धनराशि कैश में वो आपको दे पाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिनके घर कल परसों शादी होनी है वो सारे इंतजाम कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स आप तक हम पहुंचाते हैं। सरकार ने शादी वाले परिवारों को 2.5 लाख देने का आदेश कल दिया था, वो आज 24 घंटे बाद भी बैंकों तक नहीं पहुंचा था, लिहाजा कार्ड लेकर पहुंचे लोगों को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अहमदाबाद का अमीन परिवार अब इस चिंता में है कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में रह रहे प्रदीप अमीन की बेटी की 9 दिसंबर को शादी है। पूरा परिवार नोटबंदी के फैसले के बाद से ही परेशान है। सारा पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन नोटबंदी के फैसले से उनका पैसा नहीं निकल पा रहा। कल जब सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि शादी का कार्ड दिखाकर परिवार 2.5 लाख तक की रकम निकाल सकता है, तो उनकी जान में जान आई। बड़ी उम्मीदों से ये बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक मैनेजर ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें कोई ऐसा आदेश मिला ही नहीं है। यहाँ पर आकर के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब से हम मिले। मेरी खुद की लड़की की शादी है 9 दिसंबर को। तो मैनेजर साहब से मिला तो मैनेजर साहब ने बताया कि हमारे ऊपर हायर अथॉरिटी का अभी कोई लेटर नहीं आया है, कोई सर्कुलर आया नहीं है, मगर जब ये सर्कुलर आ जाएगा तो आपको हम आपके नाम पर, आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको तुरंत बुलाएंगे क्या, और आपको तुरंत ही पैसा हम देने की कोशिश करेंगे। वो हमने भी न्यूज़ सुना है और लोगों से भी सुना है, लेकिन हमारे पास आरबीआई का या हमारे बैंक की अथॉरिटी का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है यार जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं इनका कार्ड रख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर रख लेता हूँ। आज या कल जब भी ऐसा होता है तो इनकी शादी 9 तारीख की है, मैं इनको इन्फॉर्म करूँगा, बुलाऊँगा और इनका काम होगा। बैंकों से आश्वासन तो मिला, लेकिन परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि नोट बंद करने में तो सरकार ने 2 सेकंड नहीं लगाए, राहत के फैसले लागू करने में सरकार को इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो अहमदाबाद के लोगों को तो पैसे नहीं मिले, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। भोपाल में बैंक ऑफ बड़ौदा में शादी का कार्ड लेकर पहुंचे लोगों को पैसे देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि सुबह जब तक आदेश नहीं पहुंचा था तो ये लोग निराश हो गए थे। नोटबंदी के बाद बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी उन लोगों को जिनके घरों में शादियां थी, मगर कल के ऐलान के बाद आज से जो शादी के जिन घरों में शादी होनी थी उनको छूट दे दी गई है और 2.5 लाख रुपए तक का उनको कैश निकालने की परमिशन दे दी गई है। और आप देख सकते हैं कि आज पहला ही दिन है और भोपाल के हम
टीटी नगर SBI की ब्रांच में है और कितने सारे कार्ड यहाँ पे आए हैं। सुबह काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था अपने लेटर के साथ। एक उन्होंने शादी का कार्ड लगाया है और जितने पैसों की जरूरत है, चाहे वो 45,000 हो, चाहे वो 1.25 लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो, सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। और किसी को 2 लाख है, लोग पूरे पैसे नहीं निकलवा रहे हैं, किसी को 238 है। तो इन तमाम लोगों को जो रिक्वायरमेंट थी, बैंक ने उस सारी एप्लीकेशंस को प्रोसेस की है। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को चेक देना शुरू भी कर दिया गया है। हमारे साथ हैं बैंक मैनेजर साहब भिड़े साहब। ये सुनीता देवी जी का है, तो कैसा रिस्पांस रहा? पहले दिन कितने लोग आए? आज सुबह कम से कम 2 बजे तक 6 लोग आए हैं और बड़े उत्साह था लोगों में, हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो हमने बात किया, हमने प्रधान कार्यालय, और उन्होंने हमें तुरंत सूचना दी कि इस हिसाब से उसको प्रोसेस करना है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है। बहुत खुशी है कि हमें पैसा मिल गया बस। कितने दिन से परेशान हुई थी, कैसा हम तो पूरे जब से बंद हुआ तब से परेशान है। अच्छा, और क्या लग रहा था कि पैसे कभी मिल पाएंगे जिस तरीके से नोटबंदी हो गई थी? अच्छा। मुझे तो लग रहा था नहीं मिलेंगे, पर तो सब बढ़िया है। ये शादी कहाँ हो रही है आपके? ये मुरादाबाद हो रही है। आपको भी, आपने अप्लाई किया? सीमा जी अप्लाई किया। सीमा जी मैंने। किसकी शादी है? सब मेरी बच्ची की शादी है। सीमा जी। अच्छा, कब की शादी है? सब 23 तारीख की, सर 23 नवंबर। अच्छा, हाँ। क्या कितनी परेशानी हो रही थी नोटबंदी की? सब परेशानी तो बहुत हो रही थी सर। अब जो है पैसा मिल जाए तो मेरी सब परेशानी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो चलिए, अब तो प्रोसेस शुरू हो गई है। हाँ जी श्रीमान जी, थैंक सर। आप देख सकते हैं कि ये जो कैश विड्रॉल है, प्रोसेस शुरू हो गई है। और ये पहला जो कैश विड्रॉल का फॉर्म है आपको दिया गया है, और ये शादी का कार्ड है। और अब निश्चित ही जो कड़की में जो शादी हो रही थी, जो शादी हो रही थी, अब बेहतर तरीके से शादी हो पाएगी। एबीपी न्यूज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नोटबंदी के फैसले के बाद 4 मोर्चों पर सरकार के वादों का रियलिटी टेस्ट। पेट्रोल पंप और शादी के जो परिवार हैं उनको लेकर सरकार ने जो वादे आपसे किए थे उसका रियलिटी टेस्ट आपने देखा। अब हम बात करेंगे सहकारी बैंकों की। जी हां, सहकारी बैंकों को लेकर सरकार ने क्या वादा किया और असलियत क्या है। 500 और 1000 के नोटबंद के आदेश से देश के सहकारी बैंकों में भी हाहाकार मचा है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी हो रही है। रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक देश में सभी सहकारी बैंकों में 500 और 1000 के नोट बदलवाने पर रोक है। सहकारी बैंकों में 500 और 1000 के नोट जमा करवाने पर भी रोक है। सहकारी बैंक से पैसे निकालने पर हालांकि कोई रोक नहीं है। आम बैंकों की तरह 24,000 रुपए तक हर हफ्ते आप निकाल सकते हैं। ज्यादातर किसानों के खाते सहकारी बैंक में हैं। किसानों को कर्ज सहकारी बैंकों से ही मिलता है और इसीलिए किसानों के लिए खास तौर पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। पुराना कर्ज बिना लौटाए नया कर्ज नहीं मिलता, ये एक समस्या है। पैसे बिना जमा कराए नया कर्ज इसीलिए मिलना बेहद मुश्किल है और यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां करीब 1700 सहकारी बैंक की शाखाएं हैं और केरल की अगर हम बात करें तो सहकारी बैंकों का 1 लाख करोड़ का कारोबार है। केरल में इतना बड़ा कारोबार। महाराष्ट्र की अगर बात करें, केरल के बाद जहां 1 लाख करोड़ का कारोबार है, महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों ने कल से बैंक बंद करने की धमकी दे दी है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए सहकारी बैंकों को लेकर। अब सहकारी बैंकों में रिजर्व बैंक की तरफ से रोक क्यों लगाई गई है? ऐसा दरअसल इसलिए किया गया है क्योंकि सहकारी बैंकों में गोरख धंधे की आशंका है। देश में काफी सहकारी बैंक अभी भी कंप्यूटराइज्ड नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। अभी भी आपको बता दें, बही खाते के जरिए हिसाब लिखा जाता है। इस तरह की स्थिति है सहकारी बैंकों में। इतना ही नहीं, नेताओं की तरफ से बंद हुए नोट लेने की मांग लगातार की जा रही है और यह भी सहकारी बैंकों को लेकर एक समस्या बना हुआ है। बंद नोट लेकर बैक डेट में फिक्स्ड डिपॉजिट करने का डर बना हुआ है। ये सबसे बड़ा डर है जिस वजह से सहकारी बैंकों में फिलहाल लेन देन पर रोक लगाई गई है। बंद नोट लेकर डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर जारी करने का भी डर है कि मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है सहकारी बैंकों का इस तरह से। 31 मार्च 2017 के बाद ड्राफ्ट कैंसिल कर नए नोट लेने की आशंका। तो ये पूरा गोरख धंधा जिसके चलते सहकारी बैंकों को लेकर सरकार को कुछ नए आदेश जारी करने पड़े। सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा न हो पाने और ना ही बदले जाने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा की मीनाबेन शर्मा भी सहकारी बैंकों के काम न करने से परेशान है। ये है मीनाबेन शर्मा। जब ये अपने बचाए हुए 500 और 1000 के पुराने 17,000 रुपए लेकर बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पहुंची तो वहां के स्टाफ ने इनके पुराने नोट बदलने से साफ इनकार कर दिया और न ही उनके पुराने नोट खाते में जमा किए। फिलहाल
मीना बेन परेशान है कि अब वो इन नोटों का क्या करें। ये पुराने नोट है, पर मुझे ऐसा 30 तारीख तक चलने वाला है ना, तो मैं छाणी जगतनगर रहती हूँ, तो अभी यहाँ आई हूँ तो ये बोले 3 दिन से बंद हो गया, अभी ये पैसे ले गए नहीं वो, तो अभी ये कौन लेगा, ऐसा बोल रही हूँ। जो हुआ अच्छा ही हुआ, पर ये खाली नोट ही बदलाने के। आप देख सकते हैं कि जहां देश के दूसरे सरकारी और निजी बैंकों के बाहर नोट बदलवाने की लंबी लाइनें हैं, वहीं इस सहकारी बैंक में सन्नाटा पसरा है। गिनती के कुछ स्टाफ हैं जो अपने काम में लगे हैं। निर्णय लिया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 की नोट बंद की है, उसकी सराहना करते हैं, मगर जिस तरह से उनको दिक्कतें हो रही है उसके लिए वो परेशान है। मीना बेन वडोदरा के छानी इलाके में रहती हैं। उनके परिवार में उनके पति खानगी कंपनी में काम करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। अब उनके पैसे न तो जमा हो पा रहे हैं, न बदले जा रहे हैं, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। नाराज मीना बेन ने इस मुसीबत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के नोटबंदी के फैसले से गुजरात के 30 लाख दूध उत्पादकों की हालत खराब हो चली है। सहकारी बैंकों में नकद की समस्या पर अमूल के डायरेक्टर ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अमूल के डायरेक्टर तेजस पटेल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सहकारी बैंकों को नकद पैसे नहीं देने के ऐलान से गांव की दूध मंडलियों में भी नकद पैसे आने बंद हो गए हैं। इस वजह से पिछले 8 दिनों से दूध उत्पादकों को दूध के पैसे नहीं मिले हैं। दूध उत्पादक शिकायत कर रहे हैं कि हर रोज मिलने वाली दूध की आय बंद हो जाने की वजह से अब खाने के लाले पड़ रहे हैं। 30 लाख परिवारों ने आखा गुजरात में प्रभावित કરી રહ્યું છે, तो तात्कालिक असर थी ये दूर થશે। दूध उत्पादकों का कहना है कि दूध मंडली वाले हर रोज दूध लेते हैं मगर पैसे नहीं देते। मंडली वाले कह रहे हैं कि जब बैंकों से पैसा मिलेगा तब वो पैसा देंगे। इसके साथ ही कृषि मंडी के व्यवसायियों को मजदूरों और दूसरे खर्चों के लिए हर हफ्ते 50,000 रुपए निकालने की छूट होगी। तो ये तमाम वादे जो सरकार ने किए, अब नोटबंदी से परेशानियों के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई। किसान इस राहत की खबर को सुनकर सुबह सुबह बैंक की लाइन में खड़े भी नजर आए। किसानों को 25,000 निकालने की मोहलत मिलने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आखिरकार वापस लौटी तो खेतों में भी हलचल बढ़ गई। यानी धीरे धीरे ही सही किसानों की मुश्किलें कम होने लगी हैं। यूपी के उन्नाव जिले के किसान संतोष कुमार के पास 5 बीघे खेत है। धान की फसल कटी तो खेत में गेहूं बोने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक सरकार ने 500 और 1000 का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। खेत की जुताई तो जैसे तैसे हो गई थी, लेकिन बीज और खाद के पैसे नहीं बचे। कल जब सरकार ने ऐलान किया कि किसान 25,000 निकाल सकेंगे तो संतोष को थोड़ी राहत मिली। रात भर ठीक से नहीं सो सके और सुबह 5 बजे ही स्टेट बैंक की भवानीपुर शाखा की लाइन में लग गए। वो खुश हैं कि वो बीज, खाद और सिंचाई का इंतजाम कर लेंगे। सर बहुत परेशानी होती है इसमें, 5,000 में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से जाइए बाजार में और ये सब इधर उधर में 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। ये 25,000 रुपये निकालेंगे तो सर उससे बहुत काम हो सकता है। सर खाद ले सकते हैं और जुताई दे सकते हैं और इसमें सब बीज भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत काम कर सकते हैं इससे पैसे से। संतोष कुमार की तरह ही तमाम किसान 25,000 निकालने के फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से खाद की कालाबाजारी और जमाखोरों के चलते फसल के कम दाम मिलते थे, उससे इस फैसले के बाद काफी हद तक निजात मिल जाएगी। अच्छा, ये मोदी सरकार का जो फैसला है 500 और 1000 के नोट बंद होने का, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा है सर, 500 के 1000 के नोट बंद हो गए तो अच्छा ही। लाइन में लगे फिर भी आपको अच्छा लग रहा है? क्या करें सर, सुबह से लगे, सब लोग लगे हैं तो हम भी लगे हैं, क्या करें। तो आप देख सकते हैं संतोष कुमार हैं और ऐसे ही तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लाइनों में लगे हुए हैं। खुशी इस बात की है कि 25,000 रुपये तक वो खेती किसानी के काम के लिए निकाल सकते हैं। भवानीगंज शाखा है ये उन्नाव की, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट इस बात की ज़रूर है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है उससे किसानों को काफ़ी मदद मिलने वाली। उधर गुजरात के किसान परेशान हैं क्योंकि उनके खाते सहकारी बैंकों में थे और इन बैंकों में फिलहाल पैसे बदलने और जमा करने पर रोक लग गई है। ऐसे में इन किसानों को 25,000 का फायदा भी नहीं मिल सका है। नोटबंदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे राजकोट के मेटोडा गांव के किसान इकट्ठे हुए थे अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन जिला सहकारी बैंक से पैसा निकल ही नहीं पा रहा।
किसान कह रहे हैं कि पिछले 9 दिनों से जीना मुश्किल हो गया है और हमारे बच्चे और पशु को पैसे के बिना पालना मुश्किल हो चुका है। अभी आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट बैंक में जो सरकार ने निर्णय लिया है कि आरबीआई ने कि अभी कोऑपरेटिव बैंक को कोई भी एक्सचेंज का और पेमेंट जमा करने का अधिकार नहीं दिया है, तो इस हालत से अभी खेडूत बहुत परेशान है। अभी खेडूत में रवि पाक का मौसम है, तो वहाँ उसको खातर लेना, दवा लेना, वो सब कैश पेमेंट में वहीवट होता है। भरत भाई जैसे कई किसान और पशुपालक हैं, जिनका कहना है कि बिना पैसे के घर कैसे चले। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के निर्णय के बाद सबसे ज्यादा किसान परेशान है। हमारे साथ है राजकोट जिले के मेटोड़ा के किसान, हम उससे बात करते हैं क्या उसे परेशानी है। आपको क्या परेशानी है नोटबंदी के निर्णय के बाद? नोटबंदी के परेशानी तो हमने बहुत दिक्कत पड़ती है यार। जो ये नोटबंदी है, हमारा पैसा स्वीकाराता नहीं है डिस्ट्रिक्ट बैंक में और देना भी नहीं चाहते ये लोग को। डिस्ट्रिक्ट की परेशानी क्या है ये तो हमारे को ऊपर लाइन से पता नहीं है। गुजरात में कुछ सहकारी बैंक सूने पड़े हैं, तो वहीं कुछ सहकारी बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी है, जहां लोग 24,000 निकालना चाहते हैं तो हाथ लग रहे हैं बस 5,000। ये नजारा अहमदाबाद के सहकारी बैंक के बाहर का है, जहां लोग पैसे लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। लोगों की दिक्कत ये है कि सरकार ने ऐलान किया था कि 24,000 निकाल सकते हैं, लेकिन उनको 24 की जगह सिर्फ 5,000 ही मिल रहे हैं। रोज आके मैं खड़ा रहता हूँ, सुबह में 5,000 रुपया खाली देते हैं। आरबीआई का रूल है 24,000 रुपया हमको हर हफ्ते देने का, पर रोज 5-5 हजार रुपया देते हैं। तो उसको रोज आके 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़े रहो, ऐसा ही रूल्स है। तो पैसे भरने में रूल्स लाओ कि 5,000 से ज्यादा नहीं भर सकते। गुजरात का एक बड़ा हिस्सा सहकारी सेक्टर से जुड़ा है और इनमें ज्यादातर किसान और मध्यवर्गीय परिवार हैं। पैसे की जरूरत होने के कारण सीनियर सिटीजन भी 3 से 4 घंटे लाइन में लगने को मजबूर है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था न होने से लोगों में नाराजगी है। लोगों को हाड़मारी बहुत हो रही है, परेशानी बहुत हो रही है। अभी जो 2,000 को देता है तो गरीब आदमी छूटा कौन देगा? कोई नहीं देता है बराबर। दूसरी बात ये है कि पैसा लेने के लिए 2,000 रुपये के लिए 2 घंटा तो क्या 4 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है, बराबर है। और दूसरी बात, काम धंधा कुछ कर नहीं सकते हैं, लाइन में खड़े रहो बस।